अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एनईडी का पेपर एक्सप्लेन करेंगे 2017 का, और ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है ई-गेट वालों के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हीट सप्लाइड टू अनटेंसाइल ऑफ 1250 वाट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 115 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपको पावर दिया गया है, आपको वोल्टेज दी गई है और आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। तो हमें पता है P = V²/R है। अगर हम यहाँ से R को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। जब वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 10.58 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक रीडिंग पे कोइंसाइड करते हैं और उसको -40 कहते हैं, यानी -40 फ़ारेनहाइट -40 सेल्सियस के बराबर होते हैं। ये 11 चैप्टर से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एम्पलीट्यूड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस की प्रॉपर्टी होती है। ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो एक न्यूमेरिकल है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड प्रोड्यूस 5 टाइम्स रियल मैग्नीफाइड इमेज देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। अब देखें, यहाँ पे बताया गया है कि 5 टाइम्स रियल इमेज, और रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, और मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है? -Q/P। तो अगर हम इसे रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, P यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो Q बराबर हो जाएगा 5P। अब हम थिन लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है 30 और 1/P, और इस Q की जगह हमने 5P रखा है। LCM हमने लिया, 5P आ गया, और P का टेबल 5P पे 5 टाइम लगेगा तो ये 5 बन जाएगा, और 5P का टेबल 5P पे 1 टाइम लगेगा तो ये 1 बन जाएगा। ये 6/5P होगा। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/30 का रेसिप्रोकल 30 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 5P/6 हो जाएगा। अब ये 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 5 डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से 36 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्जन ऑफ AC टू DC इज़ नोन एज। तो कन्वर्जन जो होती है AC की DC में, हम इसको क्या कहते हैं? ये चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, तो हम इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाज स्पेशल केस ऑफ। तो ये चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, तो इसलिए हम कहेंगे बोथ। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सी ऑप्शन होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जो एक न्यूमेरिकल है। अ कार्नो इंजन ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर 127 एंड 27, द हीट सप्लाइड टू द इंजन वाज 40 जूल, फाइंड द वर्क डन। तो आप देखें T1 आपको 127 सेल्सियस दिया गया है, T1 टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर,
इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 400 हो जाएगा। T2 टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। Q1 हमें 40 दिया गया है, Q1 कहते हैं हीट सप्लाइड को, और डेल्टा W हमें फाइंड करना है। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, या हम एफिशिएंसी को ऐसे भी लिखते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। 100 मैंने कैंसिल कर दिया है। अब देखें, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ, W/Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। अब मैंने वैल्यूज़ रखे हैं, Q1 की जगह 40 रखा है, और इस तरीके से मैंने LCM लिया, ये 100/400 हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 और 40 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D होगा, और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अ बॉडी मूविंग आर planet moving with a angular velocity omega, radius r and having mass m, what will be the force? तो फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा m r स्क्वायर के m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका सही फार्मूला C होगा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा। तो एनालिटिकल अलजेब्रा का फाउंडर आपको पता है ये अल-ख़वारिज़मी है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद देखें, कॉलम इज़ द यूनिट ऑफ, जो कॉलम जो है वो चार्ज का यूनिट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसका ऑप्शन B सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन y एक्सिस इन सब्जेक्ट टू द फोर्स ऑफ 2I 15J6K, द वर्क डन मूविंग इन y डायरेक्शन बाय 10 मीटर। तो आपको पता है वर्क डन का फार्मूला है F.D। यहाँ पे फोर्स हमें दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया गया है 10 y एक्सिस में, तो हम इसको 10J लिखेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ x कंपोनेंट 2 है, यहाँ x कंपोनेंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। y कंपोनेंट यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। यहाँ पे z कंपोनेंट 6K है, यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 150 होगा, और इसको मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन C होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपने पढ़ा होगा स्टीफेंस लॉ चैप्टर नंबर 17 में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर करता है, इसके लिए इसका ऑप्शन A होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो न्यूमेरिकल है और जो चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है, 3 कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल, द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट इज। तो रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट, अब देखें सीरीज़ में हमें पता है कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे मिलती है 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो यहाँ से हमने सीरीज़ का इक्विवेलेंट निकाला 2 है, और पैरेलल में आपको पता है कि पैरेलल में हम इनको सिंपल ऐड कर देते हैं। तो सिंपल जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 22, यानी सीरीज़ बन रहा है 2 और पैरेलल बन रहा है 22। जब रेशो निकालेंगे तो रेशो आएगा 1:11। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो C होगा, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यानी हमने जब सीरीज़ में निकाला है तो हमारा 2 बना है इक्विवेलेंट, पैरेलल में बनाएंगे तो 22 हो जाएगा। सीरीज़ टू पैरेलल हमें रेशो निकालना है, तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे 22 लिखेंगे, तो 1/11 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है, इफ़ चार्ज Q इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो आपको पता है जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, और सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अगर हम ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, एक वेलोसिटी के साथ कैंसिल हो गई, तो रेडियस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये यहाँ के डिवाइड करेगा,
तो mv/qb होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है mv/qb, क्यू को यहाँ इन्होंने ई से डिनोट करवाया है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला v²/g है, और v² की जगह हमने 20 का स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय 10 किया, ये 400 होगा। 400 को 10 से डिवाइड करेंगे 40 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरीके से हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है ये चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ते हैं, ये लाइट की वेव थ्योरी को सपोर्ट करती है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। तो इसका आपको पता है स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अ सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मरकरी एंड इफ सम ऑफ द मरकरी इज ड्रेन्ड आउट देन टाइम पीरियड। देखें, अगर मरकरी ड्रेन्ड हो जाएगी तो हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम का मास कम होता जाएगा, पर सिंपल पेंडुलम के मास कम होने से क्या होता है, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम कहेंगे रिमेन सेम। इसका ऑप्शन बी होगा। इसी तरीके से हम और आगे चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो ये चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है, और इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट करने में थोड़ा इशू है, तो इसको मैं इस तरीके से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूटन रिंग्स बेस्ड अपॉन द फेनोमेना। तो जो न्यूटन रिंग्स होती हैं ये लाइट की इंटरफेरेंस को शो करती हैं, तो इसका ऑप्शन बी होगा, और ये चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि चैप्टर नंबर 17 से लिया गया है, इन कॉम्पटन इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रेटेड फोटॉन। तो स्क्रेटेड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी हमेशा इंसिडेंट फोटॉन से कम होती है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव। तो दो एंटी नोड्स, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स या दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो फासला होता है हम उसको λ/2 कहते हैं, यानी λ/2 कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन λ/2 होगा। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मास ऑफ पार्टिकल। तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी चैप्टर नंबर 17 से दिया गया है। तो इसी तरीके से हमने 2017 का जो पेपर था वो एक्सप्लेन कर लिया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ताकि जो अपकमिंग लेक्चर्स आएँ वो आप तक